ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक प्रेग्नेंट वुमेन के प्यार में पड़ जाता है। इस मूवी का नाम है ए वॉक इन द क्लाउड्स। कहानी की शुरुआत होती है 1945 में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जब आर्मी के सोल्जर्स घर पर वापस आ रहे होते हैं। फिर जब उनका शिप डॉक्स पर उतरता है तो वहाँ पर सारे मैरिड सोल्जर्स की वाइफ उन्हें लेने के लिए आई होती हैं। जिसके बाद यहाँ पर हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं और उसका फ्रेंड उसे कहता है, क्या तुम्हें अपनी वाइफ का चेहरा याद भी है? उसका फ्रेंड उससे ऐसा सवाल इसीलिए करता है क्योंकि पॉल को शादी के अगले दिन ही वॉर पर जाना पड़ा था। जब वो डॉक्स पर पहुंचते हैं तो सभी सोल्जर्स की वाइफ उन्हें पिकअप करने के लिए आई होती हैं, पर पॉल की वाइफ पैटी वहां पर नहीं आती और उसका घर सैन फ्रांसिस्को में होता है। पॉल घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मुझे लेने डॉक्स पर क्यों नहीं आई। पैटी उसे कहती कि उसे इस बात का पता नहीं था कि वो आ रहा है, जबकि पॉल उसे हर रोज लेटर्स लिखता था। लेकिन एक वक्त के बाद पैटी ने लेटर्स को पढ़ना छोड़ दिया था और उसने उन सारे लेटर्स को बिना पढ़े एक फूड लॉकर में रख रखा था। पर इस बात से पॉल से थोड़ा नाराज तो होता है, लेकिन फिर वो सब कुछ भूलकर पॉल अपनी वाइफ के साथ एक खुशहाल जीवन जीना चाहता है और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से बिताना चाहता है। लेकिन पैटी पॉल को कहती है कि तुम अपना पुराना काम चॉकलेट बेचने का फिर से शुरू कर दो, और पॉल उसकी बात को मान लेता है और वो अगले ही दिन सैक्रामेंटो के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसका काम है। और यहाँ पर पॉल को कुछ भी पता नहीं होता है कि ये ट्रेन उसकी जिंदगी को बदल देगी। फिर जब पॉल अपनी यात्रा की शुरुआत करता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है विक्टोरिया नाम की एक लड़की से, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और अमेरिकन मैक्सिकन फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन तभी ट्रेन में एक झटका लगता है और पॉल विक्टोरिया के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों की टिकट एक्सचेंज हो जाती है। पॉल उसे सॉरी बोलकर अपनी सीट पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान विक्टोरिया पॉल की आर्मी की ड्रेस पर उल्टी कर देती है। इसके बाद पॉल अगले स्टेशन पर उतर जाता है और एक बस में बैठ जाता है जहाँ पर विक्टोरिया भी प्रेजेंट होती है। पॉल यहाँ पर विक्टोरिया को देखकर काफी खुश होता है और विक्टोरिया भी उसे देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद जब बस चलना स्टार्ट करती है तो उसमें दो बदमाश चढ़ जाते हैं और विक्टोरिया को परेशान करते हैं। लेकिन पॉल उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाता है और उन्हें मारता है और परिणाम स्वरूप उन तीनों को बस से निकाल दिया जाता है। पॉल अभी सैक्रामेंटो पहुंचा भी नहीं है और उसके साथ ये सब हो गया है, और अब इसीलिए पॉल पैदल ही सैक्रामेंटो जाने का फैसला करता है। लेकिन वो थोड़ी ही दूरी पर जाता है तो विक्टोरिया उसे रोती हुई मिलती है। पॉल विक्टोरिया से पूछता है कि क्या हुआ। विक्टोरिया यहाँ पर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसके प्रोफेसर का है और अब उसका प्रोफेसर उसके साथ नहीं है और उसकी फैमिली बड़ी ट्रेडिशनल है और अगर वो बिना हस्बैंड के घर गई तो उसके फादर उसे जान से मार देंगे। लेकिन पॉल यहाँ पर कहता है कि वो तुम्हारे पापा है, वो तुम्हें जरूर समझेंगे। लेकिन विक्टोरिया इस बात को साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन होती है विक्टोरिया के लिए। पर तभी पॉल उसे एक आइडिया देता है कि वो उसका फेक हस्बैंड बनकर उसके साथ उसके घर जाएगा और एक दिन वहां पर रहकर अगले दिन क्वाइटली वहां से चला जाएगा, जिससे सबको ये लगेगा कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है और धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब पहले तो विक्टोरिया इस आइडिया के लिए मना करती है, लेकिन वो इस सिचुएशन को देखकर हाँ कर देती है और अब उसकी वजह से पॉल को जितनी प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए सॉरी कहती है और आगे की हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। और फिर दोनों विक्टोरिया के घर की तरफ चलने लगते हैं। विक्टोरिया का घर नापा वैली में था जहाँ पर उसके परिवार के पास एक विशाल वाइन यार्ड था। अब विक्टोरिया के घर पहुँचने से पहले पॉल अपने चॉकलेट के बॉक्स में से उसे एक रिंग देता है और खुद भी एक रिंग पहन लेता है जिससे किसी को उन पर शक न हो। फिर वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो जैसा कि विक्टोरिया ने बताया था उसके फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो विक्टोरिया को बिना बताए शादी करने के लिए बहुत ज्यादा डांटते हैं। उसके डैड का नाम एल्बर्टो होता है और वो विक्टोरिया से कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार का नाम खराब किया है। और जब पूरे परिवार को इस बात का पता चलता है कि पॉल चॉकलेट बेचने का काम करता है तो उन्हें बहुत ज्यादा शौक लगता है क्योंकि पॉल का स्टेटस उनके परिवार के स्टेटस से थोड़ा भी मैच नहीं कर रहा था। पर विक्टोरिया के ग्रैंडफादर डॉन पैट्रियो उसका स्वागत करते हैं और वो उसकी चॉकलेट भी खाते हैं और वो उस चॉकलेट को खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब डिनर के टाइम जब पूरा परिवार डिनर करना स्टार्ट करता है उस समय एल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया से कुछ सवाल करते हैं और ये दोनों उसका सही सही जवाब भी दे देते हैं। अब एल्बर्टो पॉल से पूछता है कि उसकी फैमिली किधर है तो पॉल इसके जवाब में कहता है कि वो अनाथ है। फिर एल्बर्टो पॉल पर तंज कसते हुए कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी मैक्सिकन लड़के से करवाना चाहता था जो एक वेल परिवार से बिलोंग करता हो। एल्बर्टो पॉल की इतनी इंसल्ट करते हैं कि पॉल वहां से डिनर छोड़कर बाहर आ जाता है। और यहाँ पर पॉल को एक प्रॉब्लम भी होती है, उसे कभी कभी वॉर से जुड़ी पुरानी यादें आ जाती हैं जिनसे वो परेशान हो जाता है और वो इन्हें चाहकर भी नहीं भुला सकता है और वो यादें उसे बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करवाती हैं। अब पॉल के इस तरह से बाहर आ जाने के बाद विक्टोरिया भी उसके पीछे आती है और विक्टोरिया यहाँ पर पॉल को कहती है कि वो उसके पापा की बातों का बुरा ना माने। पॉल कहता है कि वो उनकी जगह होता तो वो भी यही करता,
वो उसके फादर की फीलिंग्स समझ सकता है, इसीलिए पॉल एल्बर्टो की बातों को बुरा नहीं मानता। अब इसके बाद पॉल जब रात को जमीन पर सोने की तैयारी कर रहा होता है, एल्बर्टो अपनी पत्नी के कहने पर पॉल और विक्टोरिया को गुड नाइट बोलने के लिए आता है। पर एल्बर्टो के रूम में आने से पहले ही पॉल विक्टोरिया के हस्बैंड होने का प्रिटेंड करता है, पर एल्बर्टो फ्लोर पर गिरे बिस्तर को देख लेता है, लेकिन वो वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। अब उसी रात जब सारे अंगूर जमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम अब ठंडा होने लगता है, तब विक्टोरिया की फैमिली हर जगह आग जलाकर एक स्पेशल तरीके से उनकी गर्माहट पेड़ों तक पहुंचाते हैं। अब उसी दौरान पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के लिए कुछ फील तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हुए वो इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर जब पॉल अगले दिन विक्टोरिया के घर से निकलने लगता है, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, तभी विक्टोरिया के ग्रैंडफादर डॉन पैट्रियो पॉल से बात करते हैं, वहाँ के परंपरागत पेड़ों से उसे रूबरू करवाते हैं, और वहाँ पर उनका एक बहुत ही पुराना पेड़ होता है जिसके बारे में डॉन पैट्रियो पॉल को बताते हैं। डॉन पैट्रियो यहाँ पर उसे बताते हैं कि ये पेड़ उनके लिए भगवान के समान है। इसी पेड़ ने इस वैली को इतना शानदार और हरा भरा बनाया है। वो पॉल को फोर्स करते हैं कि आज रुक जाओ और हमारी कटाई में मदद करो, और उनके इतना फोर्स करने पर पॉल उन्हें मना नहीं कर पाता और वहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद जब विक्टोरिया पॉल को देखती है तो बहुत खुश होती है। फिर जब पॉल फैमिली के साथ कटाई करना शुरू करता है तो उसे आनंद का एक अलग सही स्वरूप मिलता है। उसे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ, उनके अंगूरों को उगाने में और परंपरागत रूप से वाइन को बनाने में उन्हें बहुत मजा आता है। उस दिन पॉल बहुत ज्यादा खुश होता है और अंगूर से वाइन बनाने के दौरान पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक पैशनेट किस करते हैं। फिर पॉल अपने प्यार का इजहार विक्टोरिया से करता है, पर वो फ्री नहीं है, वो रिश्तों के धागों में बंधा पड़ा है। इसके बाद पॉल वहां से जाने का निश्चय कर ही लेता है, लेकिन तभी वो विक्टोरिया को पेन में देखता है, क्योंकि यहाँ पर उसे प्रेगनेंसी का पेन होना शुरू हो गया था। इसीलिए पॉल वहाँ पर थोड़ी और टाइम रुकने का फैसला करता है, लेकिन विक्टोरिया उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पूरे जीवन यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन इस बात का जवाब पॉल नहीं दे पाता, और इस मोमेंट पर वो अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस करता है। इसके बाद पॉल की बहस एल्बर्टो के साथ हो जाती है विक्टोरिया को लेकर, क्योंकि एल्बर्टो को ऐसा लगता है कि पॉल उसे विक्टोरिया से दूर कर रहा है। फिर जब उस छोटी सी बहस के बाद पॉल यहाँ से जाने लगता है तो डॉन पैट्रियो उसे अपने साथ ब्रांडी पीने के लिए रोक लेते हैं, और फिर विक्टोरिया उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये उसे बताने के लिए कहते हैं। जिसके बाद पॉल डॉन पैट्रियो की बात मानते हुए विक्टोरिया के घर गाते हुए जाता है, पर विक्टोरिया के घर से ना निकलने पर वो निराश होकर वहां से चला जाता है, और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। और जब पॉल की मुलाकात अगले दिन विक्टोरिया से होती है हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान, तब एल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया की शादी सबके सामने अनाउंस कर देता है और कहता है कि इस फेस्टिवल के दौरान उनकी शादी फिर से की जाएगी। अब पॉल इस बात की अनाउंसमेंट सुन के एल्बर्टो को सब कुछ सच बताने की सोचता है, लेकिन विक्टोरिया उसे मना करके खुद सबको सच बताती है और इस सच्चाई को फेस करती है और अपने फादर एल्बर्टो को सब कुछ सच बता देती है। इस सीन में हमें नजर आता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पॉल और विक्टोरिया अब दोनों अलग हो गए हैं और एल्बर्टो भी उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा और उनसे नाराज है। फिर पॉल अपने घर सैन फ्रांसिस्को वापस चला जाता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि पैटी किसी और के साथ अफेयर में है। अब पैटी यहाँ पर पॉल को कहती है कि वो सब कुछ सच बताने वाली ही थी। अब पैटी यहाँ उसे बताती है कि उसने अपनी शादी को लीगली खत्म करने के लिए एनलमेंट भी फाइल की है। फिर पॉल बिना कुछ बोले एनलमेंट के पेपर लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर पैटी को उसके लिए बहुत दुख होता है और उसने उसे धोखा भी दिया है और इसके लिए अब वो उसे सॉरी कहती है। पॉल वहाँ से बिना गुस्सा किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो यहाँ पर गुस्सा इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि वो पैटी से अलग हो जाए। और इसके बाद पॉल ना इधर देखता है और ना ही उधर और सीधा नावा वैली के लिए निकल जाता है। और वहीं वैली में एल्बर्टो विक्टोरिया के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी है और पॉल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब जब पॉल एल्बर्टो के सामने पहुंचता है तो यहाँ पर एल्बर्टो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। पॉल बोलता है कि वो विक्टोरिया से प्यार करता है और अब वो शादीशुदा भी नहीं है। अब एल्बर्टो बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम उससे प्यार करते हो। अब इन दोनों की आवाज़ों को सुनकर बाकी सभी घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब उसी दौरान एल्बर्टो पॉल के ऊपर एक लालटेन फेंक कर मारता है, पर वो लालटेन पॉल पर न लगकर वाइन के पेड़ों पर जाकर लगती है, जिससे तुरंत वहाँ पर आग लग जाती है। पॉल और बाकी सब उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर सुबह तक पूरी वैली जलकर खाक हो जाती है। एल्बर्टो और बाकी सब बहुत दुखी होते हैं और सभी टूट जाते हैं, लेकिन तभी पॉल उस ट्रेडिशनल पौधे को उसकी जड़ सहित उसे उखाड़ कर लाता है और एल्बर्टो को दे देता है। एल्बर्टो से देखकर बताता है कि ये पेड़ अभी जिंदा है, तो उस समय सभी लोगों के दुखी चेहरे खुशी में तब्दील हो जाते हैं, जैसे उन्हें उनका जीवन वापस मिल गया हो। अब एल्बर्टो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए उनसे माफी मांगता है और खुशी खुशी विक्टोरिया का हाथ पॉल के हाथ में दे देता है और थोड़े ही समय में ये वैली फिर से हरी भरी हो जाती है और पॉल विक्टोरिया के साथ खुशी खुशी रहता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ए वॉक इन द क्लाउड्स मूवी की कहानी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।